नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी-कभी अपनी खामियों से। आज हम जिस चेहरे की बात करने जा रहे हैं उसे सुनते ही एक ही चीज याद आती है, हार्ड हिटिंग लिरिक्स, कैची बीट्स और मैसिव स्वैग। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं पंजाबी सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर और यूथ के लिरिकल फेवरेट करण औजला की। उनका असली नाम है जसकरण सिंह औजला और उनका सफ़र शुरू हुआ 18 जनवरी 1997 को पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव गुरहाला में। पापा बलविंदर सिंह औजला, मम्मी राजेंद्र कौर। लेकिन किस्मत ने उनके साथ बचपन से ही खेल खेलने शुरू कर दिए। जब करण सिर्फ 9 साल के थे, पापा का इंतकाल हो गया और 14 की एज तक माँ भी चली गई। पर जिंदगी ने चाहे जितनी ही मुश्किलें दी हों, औजला रुकने वालों में से नहीं था। उनकी परवरिश बहनों और चाचा ने मिलकर की और शायद वही उनके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट बनी। पढ़ाई इंडिया में 9 तक की, फिर 2014 में कनाडा के लिए फ्लाइट पकड़ ली और वहाँ बर्नाबाई साउथ सेकेंडरी स्कूल स्टडीज, पार्ट टाइम जॉब्स और साइड में लिरिक्स लिखने का नशा। 2014 से ही कनाडा की नाइट लाइफ और देसी कम्युनिटी के बीच उनका नाम धीरे धीरे गुनगुनाया जाने लगा। और फिर आया वो गाना जिसने पूरा खेल ही पलट दिया, डोंट वरी फिट गुरलेस अख्तर। यूट्यूब पर धमाका यूके चार्ट पर एंट्री और दुनिया ने ऑफिशियली कह दिया दैट दिस गाय इज नॉट प्लेइंग, ही इज हियर टू रूल। उसके बाद तो औजला ने हिट मशीन का बटन ऑन ही छोड़ दिया। रिम वर्सेस झांझर, ना ना ना, नो नीड और 2020 में रिलीज हुआ झांझर, जो 24 घंटे में ही मिलियन प्लस व्यूज ऊपर निकल गया। 2021 में उनका डेब्यूट एल्बम BTFU आया और फैंस ने बिना सोचे समझे डिक्लेयर कर दिया दैट औजला इज नॉट जस्ट अ सिंगर, ही इज अ फुल वाइब। फिर EP, सिंगल्स, ग्लोबल शोज, करण का म्यूजिक पंजाबी यूथ के लिए एक मॉडर्न आइडेंटिटी बन गया। कनाडा से लेकर दुबई, UK से US से औजला का फैन बेस लिटरली हर जगह बनता जा रहा था। और पर एक आर्टिस्ट का लाइफ सिर्फ स्टेज लाइट्स तक सीमित नहीं होता। 2019 में एक शॉकिंग बात सामने आई। कनाडा के उनके घर पर 6 बार शूटिंग हुई, इसलिए 2023 में ही उन्होंने कनाडा परमानेंटली छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाना सेफेस्ट ऑप्शन समझा। बीच में कंट्रोवर्सीज भी आई, जैसे 2024 में गुड़गांव कॉन्सर्ट की हंगामा न्यूज, ड्रंक ऑडियंस वर्सेस पुलिस ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस, और कुछ लोग उनके सॉन्ग्स को वायलेंट थीम्स प्रमोट करने वाला भी बोलते रहे। चंडीगढ़ शो से पहले तो कंप्लेंट्स भी फाइल हुई, लेकिन करण का एक एटीट्यूड क्लियर रहा, जीना अपने टर्म्स पर बोलना म्यूजिक के दम पर। उन्होंने ओपनली शेयर किया कि कनाडा में उनके पास 20-25 लाइसेंस गन्स थी, क्योंकि वो शूटिंग स्पोर्ट आमतौर पर एंजॉय करते थे। उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनका बोल्ड पर्सोना और उनका सॉलिड लिरिकल थीम्स सब मिलकर उन्हें एक कंट्रोवर्शियल येट बिलव्ड स्टार बना देते हैं। आज करण औजला पंजाबी पॉप के सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट में से एक है। उनका म्यूजिक यूथ के लिए एक एंथम जैसा हो चुका है और उनकी जर्नी प्रूफ है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, पर टैलेंट प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू औजला's लेवल सक्सेस। तो ये था हमारे आज का चर्चित चेहरा, करण औजला। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नजर चाहिए। धन्यवाद।